को पता था कि उनके पास 293 उनके पास सांसद हैं और 2/3 बहुमत से ये बिल पास होगा। संख्या उनको मालूम थी कि तकरीबन 350 उनको वोट चाहिए, 350 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब ऐसा लोग कहते हैं बीजेपी के अंदर कि अमित शाह और उनके जो चेले थे वो बातचीत कर रहे थे, उनको लगता था कि टीएमसी और कांग्रेस में जो टकराव है बंगाल वोट में, शायद टीएमसी टूटेगी, महिला बिल के नाम पे शायद ममता पसीजेंगी। एक तो ये, दूसरा उनको लगता था कि इतने राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं बहुत से सांसद अपने अपने क्षेत्र में होंगे, वो आ ही नहीं पाएंगे, एक ये भी था। दूसरा उनको ये भी लग रहा था कि डीएमके को जिस तरह से वो गोल्डन ऑफर दे रहे थे अमित शाह कि हम आपकी 50% सीटें बढ़ा देंगे परिसीमन में, डीलिमिटेशन में, उनको लगा कि शायद डीएमके उनको वोट कर दे, शायद डीएमके उनके पास आ जाए। प्लस कुछ और पार्टियां थीं, शरद पवार की पार्टी थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, और भी कई पार्टियां थीं। प्रियंका गांधी ने भी खोली। ये बिल जिस तरह से सरकार ने पेश किया उस तरह से उसका पारित होना नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने ही महिला आरक्षण को परसीमन से जोड़कर और पुराने वाले जनगणना से जोड़कर उन्होंने ये जो कदम उठाया उसकी वजह से इसे डिफीट किया गया। अब जाहिर तौर पर जब ये बिल मोदी जी के आंखों के सामने, अमित शाह के आंखों के सामने सदन में गिर गया तो गुजरात लॉबी तो बौखला गई, और गुजरात लॉबी के जो बाकी आप कह सकते हैं उनके चेले थे या मंत्री थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस हो, ये तो महिला विरोधी हैं इसलिए उन्होंने बिल पास नहीं कराया। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर डीएमके हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन्होंने महिलाओं का विरोध किया, बहनों के साथ धोखा किया और भी बहुत कुछ कहा। से उन्होंने जादूगर शब्द को असंसदीय कहा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी का भाषण का वो हिस्सा जब उन्होंने प्रधानमंत्री को जादूगर कहा और किस तरह से बीजेपी तो हिल ही गई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को दिक्कत होने लगी। सुना जाए, देखा जाए। Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... No. और उसके बाद एक बवाल होता है दोस्तों, सब लोग खड़े हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हो रहा है। उस वक्त तक असंसदीय भाषा या फिर जादूगर एक असंसदीय शब्द है, इस बात का जिक्र नहीं हुआ था। सिर्फ यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है। सीधी सी बात है, इसमें कौन Sir, हंस लीजिए सर, प्लीज सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। इतना बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला, और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। तो मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे, दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं राहुल गांधी जी, क्या बोल रहा हूं सर? आप नहीं, वेणुगोपाल जी ये उचित नहीं है। मैं आपको बताऊं, होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, विधेयक पे बोलते हैं, जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है। आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं, प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को, लेकिन सदन की गरिमा मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना। नो, विधेयक में बोलने तो दीजिए सर। बोलने दे रहा हूं ना मैं आपको। नहीं बोलने दे रहे सर। दिस एक्शन, ओके स्पीकर साहब, आई वो उधर जाऊंगा नहीं सर। सर दिस एक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड हियर। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। द बीजेपी knew, they knew very clearly
लोगों को भ्रमित करेगी और उनकी मदद कोई और नहीं गोदी मीडिया करने वाला है, जो बार बार कह रहा है नारी शक्ति बिल जो है वो डिफीट हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सही मायने में ध्यान भटकाना चाहती थी, मुद्दों से भटकाना चाहती थी। और आप खुद अमित शाह को सुनिए और इंतजार कीजिएगा, आज राहुल गांधी के भाषण ने तहलका मचा दिया है। जी हां, किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार उनके भाषण में इंटरप्शन पैदा करने की कोशिश की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले सुनते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को। जी हां, वोटिंग से ठीक पहले अमित शाह यह कहते हैं कि हमने जो किया उसका विरोध किया। मुद्दा परिसीमन का था, डीलिमिटेशन का था, जिसमें दक्षिण को कमजोर किया जा रहा था। मुद्दा सिर्फ यह था और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मुद्दे को सीटों से है। इसके लिए सरकार को सदन में 2/3 बहुमत नहीं मिला। 230 सांसदों ने विरोध में वोट किया, 298 ने पक्ष में। 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 326 वोट चाहिए थे। पहली बार सदन में मोदी सरकार को किसी बिल पर इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस बिल के गिरने के बाद राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को फोन किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को भेजा और संविधान संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया। तो एक तरफ ट्रंप ने अपने दोस्त माय फ्रेंड नेतन्याहू को लेबनान पर हमला करने से रोक दिया, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप के माय फ्रेंड प्रधानमंत्री मोदी को परिसीमन करने से विपक्ष ने रोक दिया। हम पड़ा है। इस बिल के गिरने के बाद राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को फोन किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को भेजा और संविधान संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया। तो एक तरफ ट्रंप ने अपने दोस्त माय फ्रेंड नेतन्याहू को लेबनान पर हमला करने से रोक दिया, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप के माय फ्रेंड प्रधानमंत्री मोदी को परिसीमन करने से विपक्ष ने रोक दिया। हम इस वीडियो में होर्मुज की बात करेंगे। ईरान की घोषणा के बाद कच्चे तेल का भाव 11% गिर गया है। ईरान ने होर्मुज को पहले बंद किया, फिर उसने अपनी शर्तों पर खोलने की बात की और उसने ही ऐलान किया। दुनिया उसके ही ऐलान के बाद स्वागत कर रही है, यकीन कर रही है कि होर्मुज खुल गया। मोदी की और अमित शाह की दोस्तों एक चाल तो पूरी तरह से कामयाब हो गई है कि उन्होंने बिहार से नीतीश कुमार यादव का पत्ता ज़रूर काट दिया है। उनकी यह चाल बहुत कामयाब हुई है और वो एक दूसरी चाल चलने वाली है, जो एक बिल आएगा जिसमें डीमोनेटाइजेशन बिल, प्रीसेमर इसको भी बोला जाता है दोस्तों। 850 सीटें होंगी जिसमें से 850 सीटों में 400 सीटें, 400 से प्लस सीटें वो उत्तर भारत में होंगी दोस्तों। ठीक है, मतलब एक तरफा सरकार बनाई जा सकती है। इससे नॉर्थ के राज्य बहुत गुस्सा है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी नहीं है दोस्तों। आप लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 33 से 34 करोड़ के करीब है दोस्तों। हालांकि नॉर्थ में इतनी जनसंख्या नहीं है, तो नॉर्थ के राज्य कह रहे हैं कि ये तो हमारे साथ अन्याय होगा कि आप जो जनसंख्या के हिसाब से सीटें, आप उत्तर प्रदेश की तो अभी कितनी है दोस्तों, सीधी बताई जा रही है कि 100 सीटें हो जाएगी। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितना डोमिनेंट है। तो एक तरफा राज कह सकते हैं यहाँ पे बीजेपी का जो मास्टर प्लान है। बट ये जो डीमोनेटाइजेशन बिल है दोस्तों, ये गिर गया दोस्तों, संसद में आया और गिर गया क्योंकि उत्तर की जितनी नॉर्थ की पार्टियाँ हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है।
हालांकि आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।